नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की ताजा और बड़ी खबरें इस वीडियो में। और दोस्तों, आप उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य अल्मोड़ा जेल में शिफ्ट, चमोली में जेलर से हाथापाई के बाद मामला दर्ज। पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को चमोली की पुरसाड़ी जेल से अल्मोड़ा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह फैसला पुलकित द्वारा चमोली जेल में जेलर के साथ हुई हाथापाई के बाद लिया गया। हाल ही में पुलकित आर्य को कोटद्वार में पेशी के बाद वापस पुरसाड़ी जेल लाया गया, जहां बैरक में सामान ले जाने को लेकर जेलर के साथ उसकी बहस हो गई। जब जेलर ने उसे मना किया तो पुलकित ने हाथापाई की, जिसके बाद जेलर ने चमोली थाने में पुलकित के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलकित को अल्मोड़ा जेल में शिफ्ट किया गया, जहां जेल में प्रवेश से पहले उसकी पूरी जांच की गई। चमोली के दीपेंद्र कंडारी तंगधार में शहीद, क्षेत्र में शोक की लहर। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के करछुना गांव निवासी दीपेंद्र कंडारी जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद हो गए। वे 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में सूबेदार के पद पर तैनात थे। शहीद दीपेंद्र कंडारी की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। उनके पार्थिव शरीर को 11 अगस्त को देहरादून लाया जाएगा, जहां नयागाम स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। सरकार करेगी अच्छे करदाता व्यापारियों को सम्मानित, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की है कि ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है, जिसमें जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। राजपुर रोड पर हुई एक कार्यशाला में जीएसटी काउंसिल के निर्णयों और केंद्रीय बजट में प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि बिल लाओ, इनाम पाओ योजना को जनता की मांग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस की उपचुनाव जीत पर राहुल गांधी का पत्र, न्याय यात्रा को आगे बढ़ाने की अपील। उत्तराखंड में हाल ही में हुए 2 विधानसभाओं के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस को पत्र लिखकर बधाई दी है। उन्होंने इस पत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर घर न्याय की बात को आगे बढ़ाने की अपील की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की भी तारीफ की और भविष्य में कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। आगामी समय में राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे की भी संभावना जताई जा रही है, जो 16 से 18 सितंबर के बीच हो सकता है। स्कूल से गायब मास्टर साहब, पौड़ी जिले के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की अनुपस्थिति पर बवाल। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोठा में शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण स्कूल में ताला लगा रहा और बच्चे घंटों इंतजार करते रहे। जब अभिभावकों ने स्कूल बंद पाया तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें उप शिक्षा अधिकारी बीरोखाल के कार्यालय में संबद्ध किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ ऋषिकेश में प्रदर्शन, अवधेशानंद गिरी ने यूएनओ से हस्तक्षेप की अपील की। बांग्लादेश में हालिया तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों का विरोध उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। ऋषिकेश में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुतले जलाए गए और बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा की गई। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। स्वामी अवधेशानंद ने बांग्लादेश की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई और भारत सरकार से वहां से आ रहे हिंदुओं को सहायता प्रदान करने की बात कही। भाजपा महिला मोर्चा अगस्त के 11 से 15 तक निकालेगा तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता सेनानियों का होगा सम्मान। भाजपा महिला मोर्चा ने 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालने और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने जानकारी दी कि विधानसभा स्तर पर तिरंगा पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही शौर्य स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और वीर सैनिकों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर साइलेंट कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय मानसून सत्र, पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे उपवास। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होगा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण की उपेक्षा के विरोध में उपवास करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि वह ग्रीष्मकालीन राजधानी के चिन्ह खोजने के लिए गैरसैंण जाएंगे और महावीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस की दोहरी मानसिकता की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने पिछले साल सत्र का विरोध किया था, जबकि अब वे धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने की हिदायत।
उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश के दौर की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने और पर्वतीय इलाकों में यात्रा से बचने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए दी वित्तीय स्वीकृतियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसमें देहरादून के भोपाल पानी में क्षतिग्रस्त गूल का जीर्णोद्धार, विकास नगर में नवीन नलकूप निर्माण, पौड़ी गढ़वाल में दाई खो नहर का पुनरोद्धार और अन्य सिंचाई योजनाएं शामिल है। नाबार्ड के अंतर्गत इन योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का सांपों के संरक्षण पर जोर, मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाओं के निर्देश। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां 50 से अधिक विषैले सांपों को जंगल में छोड़ा गया। उन्होंने सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप के कार्यों की सराहना की और मजदूरों के लिए शौचालय और सोने के लिए ऊंचाई पर पलंग व बिस्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांपों के संरक्षण के लिए सोसाइटी को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड में कृषि और उद्यान नीतियों पर नई डेडलाइंस तय। उत्तराखंड में कृषि और उद्यान विभाग की नीतियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को नई डेडलाइंस दी है। बैठक में मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर, एप्पल नर्सरी पॉलिसी और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने उत्पादक हाई डेंसिटी एप्पल पॉलिसी में संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए उद्यान विभाग को 15 दिन की डेडलाइन दी। इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी को 80%, 10% और 10% की 3 किश्तों में देने पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में सेब उत्पादन के प्रस्ताव के तहत 171 एकड़ क्षेत्र में 436 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हनी पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रस्तावित संशोधन पर काम तेजी से करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने किसानों को कार्बन क्रेडिट के लाभ और सॉइल प्रोफाइलिंग पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में सड़क हादसों से प्रभावित परिवारों के लिए नई पहल। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सड़क हादसों में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। यह पहल मृतक आश्रित परिवारों को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेगी। नैनीताल जिले में हाल ही में हुए 2 बड़े सड़क हादसों के बाद इस योजना को लागू किया गया है। जिलाधिकारी ने परिवहन और बाल विकास विभाग को नोडल बनाया है। योजना के तहत मृतक परिवारों को कृषि, मत्स्य पालन और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही परिवार के अनाथ बच्चों को शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। यूटेट 2024 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने यूटेट 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार प्राथमिक और जूनियर स्तर की परीक्षा में रुचि रखते हैं, वे 23 जुलाई 2024 से 17 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.uket.com पर जाएं। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती। आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल ड्रेसर पशु चिकित्सा और कांस्टेबल पशु परिवहन और कैनलमैन के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विवरण और आवेदन के लिए www.etbpolice.nec.in पर जाएं। गेल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती। गेल इंडिया लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 7 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट galenline.com पर जाएं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट की भर्ती। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अगस्त 2024 तक ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को हर माह 70,000 से 1,45,000 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 अगस्त 2024 तक परिषद द्वारा जारी की गई ईमेल आईडी eacpm-nete@gov.in पर अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। उत्तराखंड में 129 पदों पर सरकारी भर्ती। उत्तराखंड में बागेश्वर के लिए 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं में भर्ती रैली का आयोजन 26 अगस्त से शुरू होगा। रैली में विभिन्न पदों के लिए चयन किया जाएगा, जिसमें सिपाही, रसोइया, बढ़ी और अन्य पद शामिल हैं। केवल उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक और भूतपूर्व महिला कर्मी इस रैली में भाग ले सकते हैं। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भर्ती का आयोजन बटालियन मुख्यालय पिथौरागढ़ में किया जाएगा। 26 अगस्त को प्रमाण पत्रों की जांच व शारीरिक परीक्षण तथा 27 अगस्त से 01 सितंबर तक मेडिकल व इंटरव्यू लिया जाएगा।
दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए ओहो न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें।